इंग्लैंड में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है, पाकिस्तान की उसमें टीम है, ऑस्ट्रेलिया की भी है, साउथ अफ्रीका की भी है, इंडिया की भी टीम है, जिसमें शिखर धवन है, जिसमें युवराज सिंह है, इरफान पठान, यूसुफ पठान, उनके अलावा हरभजन सिंह। लेकिन कल पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला होना था और वहाँ इंडिया के एक प्लेयर ने कह दिया कि भाई मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि शाहिद अफरीदी टीम के अंदर है। शाहिद अफरीदी तो खेल ही नहीं रहा था यार, 3 हफ्ते का रेस्ट पे है शाहिद अफरीदी। आप मालूमात लेते नहीं और शुरू कर देते हैं। तनवीर साहब, आपका क्या इस हवाले से मौक़िफ़ है? उनके स्टेटमेंट के बाद, और मैं उस प्लेयर का नाम भी ले लेता हूँ, उनका नाम शिखर धवन है, जिन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया। देखिए वो तो उन्होंने सोशल मीडिया में अपना ट्वीट भी उन्होंने करके बोल दी थी। उसके बाद से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर जितने बाकी प्लेयर्स थे उन्होंने बोला कि जी हम नहीं खेलना चाहते। ये तो बात यहाँ तक है। अब सबको पता ही है वो क्यों नहीं खेलना चाहते। सिर्फ शाहिद अफरीदी से मसला है उनको नहीं, वो इंडिया पाकिस्तान के जो हालात हुए, पाकिस्तान ने उनके तैयारी गिराए, पाकिस्तान ने जैसा जवाब दिया वो उनको बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान की तरफ से आया। लेकिन शाहिद अफरीदी ने बहुत कुछ बोला था यहाँ पर। शाहिद अफरीदी सीवी पे उन्होंने रैली भी निकाली थी और शाहिद अफरीदी हमेशा से वोकल है। बिल्कुल, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि एक बात लोगों को थोड़ी समझने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल में थोड़ा मेच्योर होने की भी ज़रूरत है सबको। ये जो हमारी जंग हुई, इससे पहले हम आ जाते हैं। इससे पहले हमारी आपस में क्या बहस होती रहती थी इंडिया के प्लेयर्स की और पाकिस्तान के प्लेयर्स की। इस जंग से पहले हम क्या बोलते थे, यार क्रिकेट और पॉलिटिक्स बीच में नहीं लेके आओ, ठीक है, यही हम बात जिक्र करते थे ना। हम ये कहते थे कि भाई हमें पाकिस्तान को इंडिया जाना चाहिए, इंडिया को भी आना चाहिए। लेकिन उनके प्लेयर्स क्या कहते थे कि नहीं, पाकिस्तान में यूं है, पाकिस्तान के हालात ख़राब, पाकिस्तान ये जंग ट्विटर की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक, फलाना ये वो या वहाँ तक चलती रहती थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं प्लेयर्स मिलते थे, वो आपस में खेलते थे। लेजेंड लीग भी हुई, सब खेले, कमेंट्री में मिलते हैं, सब खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये जो हालात ख़राब हुए जो उन्होंने किया, फिर उसके बाद हमने जो तबीयत से करारा किस्म का A1 किस्म का हमने जवाब दिया और उनकी तबीयत खुश हो गई। अब शाहिद अफरीदी का क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था रैली निकाल कर, ठीक है। ये चीज़ तो किसी ने नहीं की, शाहिद अफरीदी ने की। और शाहिद अफरीदी ने जो बातें भी की, ठीक है, जो उन्होंने बातें की रैली के टाइम, आप सपोर्ट करते हैं शायद, ठीक है, सुने बातों को सपोर्ट करते हैं, सुन तो ला जी, बिल्कुल। जो उन्होंने रैली निकाली, जो सपोर्ट बातें की, बिल्कुल वो तो काम सही था ना। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतना स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने के बाद आपको इनके अगेंस्ट भी बात करनी चाहिए थी कि लेजेंड लीग होगी तो मैं इनके अगेंस्ट नहीं खेलूंगा। नहीं, ये तो शाहिद अफरीदी का मौका ही नहीं है ना। मैं वो बात खेल को सियासत से अलग, वो बिल्कुल सही है। शाहिद अफरीदी का पूरे पाकिस्तान का ये मौका, वो हमारा भी है। हम भी यही कहते हैं कि यही सब कुछ होना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जंग के बाद के जो हालात है वो थोड़े से डिफरेंट हो गए थे। हमें थोड़ा सा अपनी एक पावर दिखानी चाहिए थी, जो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ शाहिद अफरीदी नहीं, पूरी टीम को ये बोलना चाहिए था कि भाई हम इनके खिलाफ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो तो हम हमेशा ही कहते हैं कि नहीं, हमें खेलना चाहिए। अच्छा, उन्होंने ये स्टैंड ले लिया, ठीक है, उन्होंने ये स्टैंड लेके, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं शाहिद अफरीदी मेरी बात को सेकंड करते या नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह करके उन्होंने शाहिद अफरीदी की बेइज्जती की है, जो मुझे ऐसा लगता है। ऐसा हुआ नहीं वैसे, जो मीडिया इंटरेक्शन शाहिद अफरीदी का 2 दिन में हुआ है, जो मुझे फील हुआ, उससे पहले शाहिद अफरीदी और टीम को मना कर देना चाहिए था कि भाई हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये हालात अब बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अच्छा, उन्होंने ये फैसला क्यों किया? उनको पता था ये आईसीसी का टूर्नामेंट ही नहीं है, वो चले गए उसके अगेंस्ट, जो कि हमें पता है वो गलत किया उन्होंने, वो चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आईसीसी का जब टूर्नामेंट होगा, आईसीसी के टूर्नामेंट में आपके प्लेयर इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते। वो फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या आईसीसी या बोर्ड टू बोर्ड, ये सब चीजें होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। वो जो बोलेंगे तो आप उसके बाद फिर जो है वो आपने वही कुछ करना है। तो मुझे ऐसा लगा कि, और मैंने ये सोचा कि यार हम लोग पहले क्यों नहीं स्टेप लेते हैं। अच्छा, आप अगर होते, हर दफा, चले मैं आपको सिनेरियो देता हूं, पिछले लीग में तो आप जाने वाले थे, कुछ मामलात की वजह से आप नहीं गए। इस लीग में आप अगर होते तो 20 जुलाई को आप क्या करते? सब कुछ हुआ ना, खिलाफ नहीं, शाहिद अफरीदी को उन्होंने टारगेट किया सबने मिलकर, तो आप होते तो क्या करते? मैं छोड़ देता लीग छोड़ देते। मैं लीग छोड़ देता। कॉन्ट्रैक्ट होता है बाकायदा, आप कैसे छोड़ देते? यही तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात न्यूज रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने क्रिकेट से कहीं आगे जाकर देश और उसकी अस्मिता से जुड़ा एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर सोहेल तनवीर ने हाल ही में बयान दिया कि इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ होने वाले मैच खेलने से मना कर दिया है। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? इसका जवाब इतिहास में छिपा है और वो भी बहुत दूर नहीं, हाल की घटनाओं में। आपको याद होगा कुछ समय पहले पाकिस्तान समर्थी आतंकवादियों ने भारतीयों पर कायराना हमला किया था। इस
इस हमले में कई निर्दोष भारतीयों की जान चली गई। इस हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया, सीधा आतंकवादियों के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की गई। भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया और यह साफ संदेश था कि आतंकवाद का समर्थन करने वालों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संवेदनशील समय में शाहिद अफरीदी ने ट्वीट कर ऐसा बयान दिया जो न सिर्फ भारतीय भावनाओं के खिलाफ था बल्कि अमेरिका जैसे देश पर सवाल उठाता नजर आया। शाहिद अफरीदी ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बयानबाजी करते हुए सीधे सीधे आतंकी तत्वों के लिए सहानुभूति दिखाई, जो हर भारतीय के लिए अस्वीकार्य है। और यहीं से शुरू हुआ विरोध। यही वजह थी कि इंडियन चैंपियंस टीम के खिलाड़ियों ने पहले इस मैच में खेलने से मना किया और जब मामला गंभीर हुआ तो पूरी टीम ने अपना रुख साफ करते हुए कहा हम नहीं खेलेंगे। और यह फैसला किसी क्रिकेट स्कोर से ज्यादा देश की अस्मिता और शहीदों के सम्मान के लिए लिया गया फैसला है। इस फैसले से भारत ने एक बार फिर ये बता दिया कि खेल जरूरी है लेकिन देश पहले। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण और देश के हित में लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें प्रभात न्यूज रिएक्शन, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो खबर जो सच में जरूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।